ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नमन एंड आई हम्बली वेलकम यू टू टुडेस लेक्चर नंबर 4 ऑफ रफ्तार सीरीज ऑफ इकोनॉमी बाय मृणाल सर टू आवर एग्जीक्यूटिव आईएएस चैनल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा हम एक क्विक रिवीजन कर ले कि हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। वेरी ब्रीफ, ओके। तो हमने डिस्कस किया था दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट सर्विसेज बाय आरबीआई एंड एनपीसीआई। ऑलराइट, तो हमने जाना था कैसे आरटीजीएस एंड नेफ्ट है वो आरबीआई की है एंड जो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है वो है एनपीसीआई की, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। हमने एलपीएसएस के बारे में जाना था दोस्तों, कैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस हम एक पेमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट एंड ट्रांजैक्ट दी रिसोर्सेज। ऑलराइट, फिर हमने जाना था कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या है। ऑलराइट, फिर उसके साथ हमने लेक्चर कंप्लीट किया था दोस्तों। आज हम देखेंगे एनपीसीआई की एक वेरी वेरी फेमस फैसिलिटी दैट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई यूपीआई से वाकिफ ना हो दोस्तों। हम सबके फ़ोन में, अगर हम सबके पास स्मार्टफोन है तो सबके पास यूपीआई पेमेंट सिस्टम होगा ही। तो चलिए देखते हैं यूपीआई है क्या। हमें ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो है एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, ना कि आरबीआई की या ना फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऑलराइट, ये चीज़ हमारे ध्यान में रखने लायक है। तो हमें प्रीलिम्स एग्जाम में कंफ्यूजन एज अ कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकता है। ऑलराइट, दैट यूपीआई इज अ पेमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई, नो दैट इज रॉन्ग। यूपीआई इज अ पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो देखते हैं ये टेक्नोलॉजी है क्या। सो इट इज अ टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग डिजिटल पेमेंट एप्स बेस्ड ऑन आईएमपीएस। ऑलराइट, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था आईएमपीएस क्या है। IMPS is basically immediate payment services, all right, with the following features। इसके फीचर क्या क्या है दोस्तों। पहला फीचर है QR स्कैन एंड पे टू मर्चेंट। राइट, QR का मतलब होता है बेसिकली क्विक रिस्पॉन्स स्कैन सिस्टम एंड वी कैन डायरेक्टली पे टू द मर्चेंट्स। ऑल राइट, द सेकेंड फंक्शन इज दैट वी कैन डायरेक्टली लिंक आवर बैंक अकाउंट फॉर द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट स्टोरिंग मनी इन द वॉलेट फर्स्ट। पहले क्या होता था दोस्तों, जितने ये पेमेंट इंटरफेसेस आई थी, जब यूपीआई नहीं आया था तो हमें पहले अपने बैंक अकाउंट से पैसे हमें वॉलेट में स्टोर करने पड़ते थे। ऑलराइट, उसके लिए हमें कभी कभी ट्रांजैक्शन फी भी चार्ज करता था जो भी कंपनी था वो। बट यूपीआई के आने के बाद क्या हुआ, ये वाली जो पर्टिकुलर पार्ट है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई। अब हम वॉलेट में विदाउट मनी ऐड किए हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑलराइट, सच ऐप कैन हैव अ पुश ट्रांजैक्शन, हम देखेंगे पुश ट्रांजैक्शन क्या है, एंड पुल ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, सो एंड दिस ऑल्सो हैव अ फीचर इवन ऑफ द बिल शेयरिंग। राइट, पुश ट्रांजैक्शन हम देखेंगे क्या है, पुल ट्रांजैक्शन भी हम देखेंगे क्या है दोस्तों, एंड बिल शेयरिंग अमॉन्ग द फ्रेंड्स। ये सारे फीचर्स यूपीआई के होते हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है दोस्तों यूपीआई बेस्ड एप्स के क्या है। द बेस्ट एग्जांपल इज एसबीआई योनो, वी हैव एक्सिस बैंक्स का एक्सिस पे है दोस्तों। देन एनपीसीआई खुद का एक भीम है। ऑलराइट, भीम है जो कि हम आज के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में देखेंगे। ऑलराइट, देन डिफरेंट इंटरमीडिएरीज एनबीएफसीज हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम्स एंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, ये सारे यूपीआई फंक्शन लोगों को अवेल करवाते हैं। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों 2018 का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अभी फ्रांस एंड यूएई, राइट, फ्रांस एंड यूएई ने ये यूपीआई अपने अपने कंट्रीज में इनकॉर्पोरेट किया है। कौन सी स्कीम के तहत, यूपीआई 2.0 स्कीम के तहत। तो ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इसमें स्टार मार्क लगा दीजिए एंड आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं प्रीलिम्स 2024 में। ऑलराइट, तो अपग्रेड यूपीआई 2.0 स्कीम क्या है दोस्तों, दिस इज बेसिकली अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ यूपीआई। राइट, इसके फीचर्स क्या हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीआई 2.0 हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, बट हमारे लिए इसका जिस्ट जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट,
तो एनपीसीआई है दोस्तों, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट कंट्रीज जैसे भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूरोप एक्सेट्रा, सो दैट जो इंडियन टूरिस्ट जाते हैं दोस्तों, वो डायरेक्टली यूपीआई से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं इन दोज कंट्रीज, राइट। पहले क्या होता था, लेट्स से अगर हम यूरोप जाते थे दोस्तों, तो हमें पहले वहां के एक बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता था, उनके कार्ड लेने पड़ते थे, फिर या तो फिर हमें कैश से ट्रांजैक्शन करना पड़ता था। ये बहुत ज्यादा अनवायबल था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज्यादा टायरिंग था, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज थे लैंग्वेज के, एक्सचेंजेस के एंड एक्सेट्रा, डॉक्यूमेंटेशन के एंड एक्सेट्रा, राइट। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर एनपीसीआई यूपीआई 2.0 लेके आया दोस्तों, जिससे जो इंडियन टूरिस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉबी इन द फॉरेन कंट्रीज, वो डायरेक्टली यूपीआई के तहत ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। एंड रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन वाज हियर इन आवर कंट्री, राइट, एंड आल्सो द प्रीमियर ऑफ यूएई वाज हियर इन आवर कंट्री, राइट। एंड रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड हैव बीन टू फ्रांस, राइट, पेरिस, एंड वी कैन बाय द टिकट ऑफ आईफिल टावर जस्ट थ्रू यूपीआई। दैट इज वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री एंड द present government, right, the Modi government. This is the very unsurmountable achievement, guys, trust me. We can directly scan through the phones and directly get the ticket online in our phone. We do not have to stand on queues and etc. Europe is very much infamous for the disciplines, lines and etc. all right, but Indians do not have this patience. हमारे पास ये इतना सब्र नहीं होता कहीं भी। तो अब क्या सिस्टम हो गया है, पेरिस में आप डायरेक्ट जाके वहाँ की इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर में स्कैन कीजिए, डायरेक्ट भीम से पेमेंट कीजिए, यूपीआई से पेमेंट कीजिए एंड टिकट आपके फोन पे। ये है यूपीआई 2.0 की महानता दोस्तों, जो हमें ध्यान में रखने वाली चीज है, ऑलराइट, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी दी एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट, एंड ये सारे फीचर्स हमें याद होने चाहिए, सो दैट वी कैन आउटरीच, वी कैन मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, राइट। एंड यूपीआई 2.0 इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ऑलराइट। ये चीज आप याद रखें। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट मेंस वैल्यू एडिशन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेक इन, एक सेकेंड, क्या है दोस्तों, ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ऑलराइट। एंड इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यूपीआई, हमारी यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ऑलराइट। अब हम जैसे एक फंक्शंस की बात की थी दोस्तों कि पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है यूपीआई का, तो चलिए देखते हैं पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन का डिफरेंस क्या है, वो होता क्या है, ऑलराइट। सो यूपीआई बेस्ड जो एप्स होते हैं दोस्तों, वो बेसिकली टू सिस्टम में ऑपरेट करते हैं, या तो पुश ट्रांजैक्शन या पुल ट्रांजैक्शन, ऑलराइट। सो पुश ट्रांजैक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे जब हम पैसे अपने अकाउंट से किसी को भेजते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन से, हमारे मर्जी से, वो होता है पुश ट्रांजैक्शन। हम अपने अकाउंट से पैसे पुश कर रहे हैं, ऑलराइट, किसी दूसरे के अकाउंट में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, उसे हम कहते हैं पुश ट्रांजैक्शन। बट पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है दोस्तों, आपकी मंथली पेमेंट्स, आपकी मंथली बिल्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, मोबाइल बिल हो, टेलीफोन बिल हो, गैस बिल हो एक्सेट्रा, जैसे 30th ऑफ मंथ आया दोस्तों, आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ड्यू ऑन 30th ऑफ मार्च, राइट। ये होता है पुल ट्रांजैक्शन, जहां आपको पुश नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको पुल करना पड़ता है, लाइक ये कंपनीज आपको पुल कर लेते हैं, ऑलराइट। व्हेन यू हैव गिवन कमांड दैट एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी शुड कट द मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, राइट, वो अपने आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपके अकाउंट से कट जाते हैं। दिस इज व्हाट इज द पुल ट्रांजैक्शन। मतलब जो कंपनीज है, जो दोस्तों, जो डिस्कम कंपनीज है या फिर मोबाइल फोन्स कंपनीज है, सिम कंपनीज हैं, वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वो अमाउंट ले लेती हैं, इसे हम बोलते हैं पुल ट्रांजैक्शन, राइट। तो ये जो यूपीआई सिस्टम्स होती हैं दोस्तों, यूपीआई इंटरफेसेस होते हैं, ये बेसिकली दो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में बेस्ड होते हैं। पहला होता है पुश, दूसरा होता है पुल, ऑलराइट। सो द एग्जांपल इज इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम कंपनीज, दे ऑटोमेटिकली पुल मनी without requiring us to click buttons and etc on our bank account, all right। जैसे कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है, राइट, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है दोस्तों, हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ वन टाइम अलाउंस उन्हें दे देनी होती है कि आप
एवरी मंथ 199 हमारे फोन से काट लेना, जैसे मंथ खत्म होता है दे विल ऑटोमेटिकली डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट सो दैट वी कैन एंजॉय नेटफ्लिक्सिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द पुल ट्रांजैक्शन, ध्यान में रखने वाली बात है। ऑलराइट, नेक्स्ट फीचर आता है दोस्तों एनपीसीआई की यूपीआई 123 पे के बारे में। ये क्या है दोस्तों, जैसे कि हम अभी भी जानते हैं हमारे देश में मात्र, ये लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मात्र अराउंड 60 मिलियन स्मार्टफोन्स है, मात्र 60 मिलियन स्मार्टफोन्स है, एंड स्टिल वी हैव more than 55% of population do not have access to the smartphones, right? They have feature phone, जो कीपैड वाली नोकिया वाली आती थी ना दोस्तों, उन्हें हम फीचर्स फोन बोलते हैं, राइट? तो इसमें तो इंटरनेट नहीं होता, इसमें उतनी एप्स एंड एक्सेट्रा की फीचर्स नहीं होती, तो ये यूपीआई कैसे यूज करेंगे? ऑलराइट, तो इसके लिए एनपीसीआई ने लेके आया था 123 पे। इसमें ये क्या होता है दोस्तों, हम अभी देखेंगे। ऑलराइट, सो पहले जो सिस्टम होते थे दोस्तों, इससे पहले यूपीआई आने से भी पहले एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, एक फीचर हुआ करती थी जिसे हम बोलते थे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। उसमें क्या होता था दोस्तों, हमें एक कोड डायल करना होता था। अगर आपको याद होगा, हम पहले बैलेंस डालने के लिए कॉल करते थे *101# एंड एक्सेट्रा, राइट? इस कोड को हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कोड, राइट? तो पहले ये कोड एक एग्जिस्टेंस में था जहां आप अपने फीचर फोन में डायरेक्टली 99# कॉल कर सकते थे एंड आप डिफरेंट पेमेंट एंड एक्सेट्रा कर सकते थे, राइट? लेट्स से अगर आपको किसी डिस्कॉम कंपनी को पेमेंट करना है, आपको अगर टाटास को करना है, आपको बेस्कॉम को करना है, दैट इज बैंगलोर इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एक्सेट्रा, इनको करना है, तो आप डायरेक्टली उनको कमांड दे सकते थे ओवर कॉल कि हिंदी में के लिए 1 दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए, हिंदी में जारी रखने के लिए अब मुझे इस कंपनी को पेमेंट करना है इतने रुपीस की कंफर्मेशन के लिए 1 दबाएं, राइट? ये सब जो सिस्टम होती है उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कोड, जो पहले था, राइट? बट ये बहुत ज्यादा कम्बरसम था दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं था लोगों के लिए, जो गरीब तबके से आए हुए लोग थे वो ज्यादा यूज नहीं कर पाते थे इस सिस्टम का। इसीलिए एनपीसीआई ने अंडर यूपीआई इंट्रोड्यूस किया 123 पे फॉर फीचर्स फोन। जो कीपैड फोन्स होते हैं दोस्तों, उनके लिए एनपीसीआई ने लॉन्च किया 123 पे। ऑलराइट, आपको नाम से ही पता चल गया होगा 123 पे क्यों हो गया। इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं, बाकी चयनित करने के लिए 3 दबाएं, इसीलिए 123 पे। आपको 1 2 3 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो 2002 में 2022 मार्च में दोस्तों आरबीआई ने लॉन्च किया न्यू यूपीआई प्लेटफॉर्म नेम्ड 123 पे। ऑलराइट, अब आप बात करेंगे सर यूपीआई तो एनपीसीआई का है, तो आरबीआई ने लॉन्च क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री। ऑलराइट, तो कोई भी अगर सिस्टम लॉन्च होगा दोस्तों, वो आरबीआई करेगा, वो एनपीसीआई नहीं करेगा। एनपीसीआई इज द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग एंड फॉस्टरिंग न्यू टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? टेक्नोलॉजी डेवलप करना, फॉस्टर करना, इनकॉर्पोरेट करना, वो काम है एनपीसीआई का। यूपीआई ने यूपीआई को डेवलप किसने किया? वो किया है एनपीसीआई ने। 123 पे को डेवलप किया किसने किया? एनपीसीआई ने। बट इसे लॉन्च कौन करेगा? आरबीआई करेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द अपेक्स फाइनेंशियल बॉडी इन आवर कंट्री। ऑलराइट, सो आरबीआई लॉन्च्ड यूपीआई प्लेटफॉर्म नेम्ड 123 पे with help of NPCI to give more UPI payment option for feature phone, basic phones. all right, but हम इसको कर कैसे चल सकते हैं, राइट? आप बोलेंगे सर फोन में इंटरनेट, तो अभी जियो के फोन्स आ गए जिसमें इंटरनेट होते हैं, बट पहले अगेन जो नोकिया एंड एक्सेट्रा के फोन अभी भी चल रहे हैं उसमें तो कोई इंटरनेट नहीं होता सर, उसमें कैसे करेंगे? तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है दोस्तों इन प्लेस, जिसकी सहायता से हम फीचर्स फोन में भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था यूएसएसडी के बारे में। ऑलराइट, यूएसएसडी जैसे वो कोड आप डाल के डायरेक्टली उससे कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, और आईवीआर सिस्टम बोलते हैं। आईवीआर सिस्टम क्या होता है दोस्तों? एक आपको कस्टमर केयर नंबर दी जाएगी, उस पर आप कॉल करिए एंड आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू
पेमेंट को सक्सेसफुली डील या ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, राइट। ये दूसरी टेक्नोलॉजी हो गई। एंड तीसरी टेक्नोलॉजी हो गई मिस्ड कॉल बेस्ड पेमेंट सिस्टम, राइट। उसमें क्या होता है, जो यूजर होते हैं दोस्तों वो मिस्ड कॉल करते हैं एंड जो एआई बॉट सिस्टम होता है वो कॉल बैक करता है, ये कंफर्मेशन चाहता है कि आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। अगर हाँ तो एक दबाएं, ना तो दो दबाएं। आप एक दबाइए, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ऑलराइट, तो तीन क्या सिस्टम है दोस्तों, पहला है यूएसएसडी, दूसरा है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, थर्ड है मिस्ड कॉल बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ऑलराइट, और भी कई तरीके हैं दोस्तों, बट इंडिया में वो तीन मेन सिस्टम है। ऑलराइट, चौथा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड payment system. All right, so this allow transaction using sound waves for contactless payment to the other phones. The fifth one is easier utility bill payment, right? Directly जैसे आप गैस ले रहे हैं तो डायरेक्ट आप उस पर्टिकुलर कस्टमर केयर नंबर में, जैसे सत्यम इंडियन गैस एंड एक्सेट्रा, उनके नंबर पे कॉल कीजिए, वो आपके फोन को आपके बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं दोस्तों। वो जैसे आप कंफर्मेशन देंगे, आपके बैंक अकाउंट से मनी जो भी 900 1100 डिडक्ट हो जाएगा एंड गैस की सप्लाई आपको मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द इजियर यूटिलिटी बिल पेमेंट फैसिलिटी। ऑलराइट, देन वी हैव यूजर नीड टू लिंक द बैंक अकाउंट विथ फीचर फोन। ऑलराइट, जो फीचर फोन की जो भी नंबर होगी दोस्तों, वो एक चीज होनी चाहिए कि वो बैंक अकाउंट से लिंक होनी चाहिए। ऑलराइट, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर मनी, इन ऑर्डर टू चेक अकाउंट बैलेंसेस, टू पे यूटिलिटी बिल्स, रिचार्ज फास्ट टैक्स एंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, सो इसका मेन एजेंडा क्या था दोस्तों, इसका मेन पर्पस क्या था, 1 2 3 पे है। 1 2 3 जो पे है, इसका मेन एजेंडा क्या था, इसका अगेन मेन जो बेनिफिट था दोस्तों वो था इंक्लूजन। ऑलराइट, इंक्लूजन ऑफ द पुअर पीपल, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो हम बात करते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो हम बात करते हैं, उसे ही सक्सेसफुल करने के लिए ये एनपीसीआई का, आरबीआई का एक इनिशिएटिव था, सो दैट जो लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जो लोगों के पास महंगे वाले फोन नहीं है, इवन वो भी यूपीआई का बेनिफिट ले सके। क्यों? क्योंकि यूपीआई हमारे देश का प्रोडक्ट है, एंड अगर वो हमारे देश में ही अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होगा, देन हाउ कैन वी टेक दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड। ऑलराइट, इसीलिए उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश का हर एक गरीब तबके का इंसान यूपीआई का बेनिफिट ले सके, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी जो है 1 2 3 पे का इस्तेमाल किया गया एनपीसीआई के द्वारा। ऑलराइट, अब हम इकोनॉमी सर्वे 2023 की एक डेटा की बात करते हैं दोस्तों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यूपीआई जो ऑब्जर्वेशन है बाय इकोनॉमी सर्वे 2023, उसने बताया है कैसे फिस्कल ईयर 2022 में जो शेयर ऑफ यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन था वो मैनीफोल्ड बढ़ के 52% हो गए हैं दोस्तों। जैसे कि आप फिस्कल ईयर 19 में देख पा रहे होंगे, इट वाज ओनली 17%। फिस्कल ईयर 20 में देख पा रहे हैं, इट वाज 27%, बट वही 22 में डायरेक्टली ये बढ़ के हो गया दोस्तों 52%। राइट, ये डाटा हमें क्या शो करता है दोस्तों, ये डेटा हमें ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज गेटिंग इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, right, effectively, and this is the power of NPCI, this is the power of RBI। दोस्तों, कैसे हमारी जो देश है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लास्ट माइल बैंकिंग को लेके इतनी इफेक्टिवली काम कर रही है। राइट, सो दिस इज द डेटा यू कैन कोट डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन। दिस डेटा इज वेरी वेरी ऑथेंटिक because it comes directly from the economy survey of 2023। all right, so this was about the UPI system. Now there was a technology known as single block and multiple debit functionality system। ये हम skip कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए उतना important नहीं है। अगेन EPFO एंड एक्सेट्रा के लिए important हो सकता है, हमारे लिए उतना important नहीं है। Then the next important concept is of UPI Lite। alright, ये सारे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये सारे हमारे करंट अफेयर्स भी हैं। राइट, करंट अफेयर्स भी हैं। तो जो इकोनॉमी रफ्तार सीरीज का मेन फोकस यही है दोस्तों कि हम आपको इतनी कॉन्साइज मैनर में, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसमें आपकी करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगी। ऑलराइट, जो भी न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत रिसेंट का है, 2023 का। राइट, एंड हम जानते हैं कैसे यूपीएससी लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स की सीए इनकॉर्पोरेट करता है अपने क्वेश्चंस में। ऑलराइट, तो इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट प्लस
करंट अफेयर्स दोनों साइड बाय साइड कवर कर रहे हैं, राइट। तो यूपीआई लाइट सिस्टम क्या होता है दोस्तों, तो जैसे हम पहले क्या करते थे, लेट्स से अभी अगर आप यूपीआई यूज करते होंगे दोस्तों तो आपको एक प्रॉब्लम आती होगी, यू कैन नॉट सेंड मनी, यू कैन नॉट सेंड मनी टू रिसीवर अकाउंट बिकॉज ऑफ बैड सर्वर, राइट। ये बैड सर्वर का एक इशू आता होगा कभी कभी आपको, जब आप स्कैन करके पे करते होंगे या कभी भी किसी को यूपीआई आईडी में पैसे भेजते होंगे तो आप ये इशू फेस करते होंगे जहां आपको बताता होगा द रिसीवर कैन नॉट रिसीव मनी बिकॉज ऑफ हिज सर्वर, बिकॉज ऑफ हिज बैड सर्वर, ऑलराइट, और बैंक सर्वर इज नॉट अलाउइंग हिम टू गेट द मनी, रिसीव द मनी, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को, ये बैड सर्वर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ था जिसे हम बोलते हैं यूपीआई लाइट, ऑलराइट। इसमें क्या होता था दोस्तों, हम जो बैंक अकाउंट रहता है, बैंक बैलेंस होता था, उससे हम कुछ पैसे अपने वॉलेट में स्टोर करके रख सकते थे, राइट। वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं, जो अभी भी अगर आप फोन पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो या गूगल पे यूज करते हैं, तो उन्होंने भी लॉन्च कर दिया है फोन पे वॉलेट, राइट। फोन पे वॉलेट, गूगल पे वॉलेट एंड एक्सेट्रा। वो किस फीचर से आता है दोस्तों, वो यूपीआई लाइट कॉन्सेप्ट से आता है, ऑलराइट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप 500 लिमिट तक की पैसे, 500 मैक्सिमम लिमिट तक के पैसे इवन विदाउट पिन आप किसी को भी भेज सकते हैं, आपको यूपीआई पिन भी नहीं डालना पड़ेगा। दिस इज द बेनिफिट। इसका और बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, हम देखते हैं इसका क्या बेनिफिट होगा। दिस इज वेरी वेरी फास्टर, राइट, क्योंकि इसमें पहली बात तो यूपीआई पिन हमें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी बार बार। एंड सेकेंड, दिस इज लेस, इन दिस देयर आर लेस चांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर। व्हाई? बिकॉज इवन इफ द सेंडर बैंक सर्वर इज फेसिंग टेक्निकल इशू। तो ये दो फायदे हैं जो हमें ध्यान में रखने लायक है। ये कुछ डेटा दिए दोस्तों कि हम कितना रख सकते हैं अपने वॉलेट में, कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन, 24 आवर्स में कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप ये सिर्फ नंबर एक बार देख सकते हैं, बट हमारे लिए उतनी काम की नहीं है, राइट। दो फीचर जो हमें ध्यान में रखने वाली है यूपीआई लाइट की, कि ये बहुत फास्टर है क्योंकि हमें इसमें यूपीआई पिन प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। एंड जो दूसरा फायदा है दोस्तों कि लेस चांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर इवन इफ द सेंडर बैंक सर्वर इज फेसिंग टेक्निकल इशू, ऑलराइट। अब दोस्तों ये तो हमने बैड सर्वर का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया, ऑलराइट। अब आप बोलेंगे सर हम भारत के बहुत सारे ऐसे जगहों पे जाते हैं जहां पे मोबाइल नेटवर्क ही नहीं होता, जहां पे सर्वर की तो आप बात छोड़ दो, वहां पे नेट ही नहीं होता, तब हम यूपीआई का कैसे यूज करेंगे, ऑलराइट। तो उसके लिए एनपीसीआई ने एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्लेस में सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, राइट। ये होता है दोस्तों अवेयरनेस का फायदा। आप जितने अवेयर होंगे आप उतने मुश्किल परिस्थितियों में इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लाइफ को आसान करने के लिए, ऑलराइट। ये सारी चीज मुझे खुद को नहीं पता था, बट अभी जैसे मैं जाना कुछ दिन पहले तो मुझे पता चला कि वाओ, how holistic, how comprehensive our Indian institutions like NPCI are working, right? How visionary they are towards different technology, क्योंकि ये बहुत हद तक सही है। अभी भी आप अगर भारत के कुछ लोअर स्ट्रेटा तबके में जाएंगे तो वहां पे नेट नहीं होता। अगर नेट होता भी है तो जब तक पावर है, एक बार पावर गया तो वहां का नेट भी शट डाउन हो जाता है, राइट। तो उस जगह पे हम इस सारे टेक्नोलॉजी पेमेंट फीचर्स का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो आरबीआई एम्स टू इम्प्लीमेंट नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी एक फीचर होता है दोस्तों इन यूपीआई लाइट, राइट। तो एनएफसी का फायदा क्या होता है हम देखते हैं। जो इंजीनियरिंग फील्ड से आए होंगे उन्हें बहुत हद तक मालूम होगा कि एनएफसी का फायदा क्या होता है दोस्तों। जैसे हमने यूपीआई लाइट देखा, उसमें अगर आरबीआई ने एनएफसी इनकॉर्पोरेट कर देगा तो इससे क्या हो जाएगा, ऑफलाइन रिटेल पेमेंट हो जाएगा, टैप एंड पे, राइट। इसमें आपको कोई नेट नहीं लगेगा, इसमें आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई नेटवर्क इशू नहीं होगा। आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, राइट। इसके बारे में हम और भी इंटेंसिवली डिस्कस करेंगे अपने साइंस एंड टेक लेक्चर सीरीज में, बट अभी के लिए जानिए
आपने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के वीडियोस में देखा होगा, लेट्स से आईफोन अगर आपके पास है एंड आप अगर किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो वो आपको एक पॉइंट ऑफ सेल में, जो पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है दोस्तों, जो उनकी बिलिंग काउंटर्स होती है उसको बेसिकली अंग्रेज पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, राइट। उसमें आपको वो बिल शो करेंगे कि सर लेट्स से आपका 1000 का बिल बना, ऑलराइट। आप सिर्फ अपने फोन को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेल में टच कीजिए एंड आपका अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई नेट नहीं चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका फोन आपके पास होना चाहिए। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेल में उस फोन को टच कीजिए, वो आपको स्क्रीन में बिल शो करेगा, राइट, कि आपका बिल, टोटल बिल अमाउंट इज लेट्स से 1000। आप अपने फोन को सिर्फ इस पीओएस में टच कीजिए एंड आपकी मनी आपके अकाउंट से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एनएफसी टेक्नोलॉजी, दैट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन, राइट। इससे हम क्या कर पाएंगे दोस्तों, इससे हम ऑफलाइन ट्रांजैक्शन बहुत सीमलेसली कर सकते हैं, राइट। तो जैसे विलेजेस में जहां पे पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है एंड एक्सेट्रा, वहां पे आप सोचिए कि ये पर्टिकुलर फीचर, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कितना सक्सेसफुल होगा, राइट। द सेकंड वन इज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विसेज, दैट इज tap and pay facility, touch and pay facility by touching your mobile phone with merchant's device, right. The third one is it is more faster, error free transaction, right. So as I have already told you, sir, UPI developed by NPCI, then why is RBI making all this announcements, right? Why RBI is launching all this announcement? ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, all right, NPCI सब कर रहा है तो RBI आके लॉन्च क्यों कर रहा है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि RBI is the regulator of all digital payment technologies दोस्तों. It is the apex institution, right? It is the lender of last resort. Again, not very important in this context, but know the term lender of last resort, right? जब सारे बैंकों का दिवाला हो जाता है तो वो RBI के पास जाते हैं कि सर हमें कुछ दे दो. This is the lender of last resort, all right? And RBI in our country is the apex financial institution known as lender of last resort, all right? तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है कॉन्वर्जेशनल पेमेंट इन यूपीआई, ऑलराइट। तो आपको इस पर्टिकुलर टर्म से ही पता चल जाता होगा कि कॉन्वर्जेशनल पेमेंट इन यूपीआई, राइट। तो जैसे कि अभी हमारे घरों में आईओटीज टेक्नोलॉजी आ गई है दोस्तों। आईओटीज क्या होते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। जहां पे हम एलेक्सा होता है, जहां पे सिरी होता है, आईफोन अगर जिनके पास है, एलेक्सा ऑन द लाइट, एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, ऑलराइट। तो ये सिमिलरली जो कॉन्वर्जेशनल पेमेंट होंगे दोस्तों, ये एआई पावर्ड सिस्टम होंगे जिसमें आपको सिर्फ वॉइस कमांड देना है या फिर आप टेक्स्ट कमांड दे सकते हैं, राइट, यूपीआई सिस्टम को कि प्लीज पे दी एक्स अमाउंट टू एक्स पर्सन फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। तो ये ऑलरेडी लाइक पेमेंट हो जाएगी दोस्तों, राइट। लेट्स से आई वांट टू पे 500 टू माय फ्रेंड आर्यन, राइट। सो हे एलेक्सा पे 500 टू आर्यन फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट, राइट। अगर हम ऐसा कमांड दे दें, वॉइस कमांड, तो वो ऑलरेडी पेमेंट हो जाएगी। अगर हम एक टेक्स्ट भी दे दें तो वो पेमेंट हो जाएगी, राइट। ये कैसा काम करता है, टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस इसकी बेनिफिट क्या है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनका बेनिफिट है दोस्तों, जो लोग आते हैं स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि ब्लाइंड हो गए, डेफ हो गए, शट हो गए, डम्प हो गए एक्सेट्रा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, राइट। जो ब्लाइंड होंगे वो तो देख के क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो वॉइस कमांड के थ्रू, या जो लोग बोल नहीं सकते वो टेक्स्ट के थ्रू ये यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट इज द इंडिया वी आर लिविंग इन टुडे, एंड दिस इज व्हाट इज द notion that our honorable prime minister talks about, that is make in India for the world, right? Isn't it very inclusive? Isn't it very holistic? हमने हर एक तबके के लोगों को मद्देनजर रखते हुए यूपीआई को डेवलप किया है दोस्तों। चाहे आपके पास फीचर फोन, चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो या ना हो, चाहे आप स्पेशली एबल्ड हैं, चाहे आप गरीब तबके से आते हैं, चाहे आपको कोई भाषा नहीं मालूम, चाहे आपको अंग्रेजी नहीं मालूम,
फिर भी आप यूपीआई का यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज द ट्रू इंडियन प्रोडक्ट इज, राइट। फिर चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में जाए, इसकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकती, राइट। आई सॉ पीपल इन फ्रांस हाउ विथ ओपन हार्ट दे आर इनकॉर्पोरेटिंग यूपीआई पेमेंट सिस्टम इन देयर ओन कंट्रीज, राइट। एंड दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, राइट। हमारे पास जुगाड़ होता है, एंड हम जब जुगाड़ करते हैं दोस्तों, तो हम टेक्नोलॉजी जैसे कि यूपीआई डेवलप करते हैं, जो दूसरे देशों में जाके हमारे भारत का झंडा गाड़ता है, ऑलराइट। सो टेक्स्ट बेस्ड चैट हैपन विद इन द शॉपिंग साइट, ऑलराइट। जैसे हम शॉपिंग सेंटर्स में जाए, कोई लेट्स से वॉइस कमांड नहीं यूज़ कर पा रहा है, क्यूआर कोड किसी पर्टिकुलर नेटवर्क एरर के कारण नहीं यूज़ कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा समय ये होता है, आपके पीछे पूरी लाइन खड़ी हुई है लेकिन क्यूआर कोड है वो स्कैन नहीं हो रहा है, तो आप अपने फ़ोन को थ्रू कॉन्वर्जेशनल यूपीआई सिस्टम आप तुरंत अपने फ़ोन को टेक्स्ट कमांड दीजिए, हे सो एंड सो प्लीज़ पे द अमाउंट ऑफ दिस, ऑलराइट। वो ऑलरेडी डिडक्ट कर लेगी, ऑलराइट। तो ये था कॉन्वर्जेशनल पेमेंट इन यूपीआई का फीचर दोस्तों, ऑलराइट। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है यूपीआई फैसिलिटी टू फॉरेन टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया, ऑलराइट। तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, राइट। जैसे कि अभी भारत ने G20 होस्ट किया दोस्तों, राइट। भारत ने G20 होस्ट किया, जहां हमारा मेन मोटो था वासुदेव कुटुंबकम, राइट। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, राइट। तो कैसे हम उन जो फॉरेन टूरिस्ट, जो फॉरेन डिग्नेटरीज हमारे कंट्रीज में आए थे दोस्तों, उनको फाइनेंशियल सीमलेस, फाइनेंशियल फीचर, फाइनेंशियल ईज देने के लिए हमने एक फैसिलिटी लॉन्च किया था दोस्तों फॉरेन टूरिस्ट के लिए, कि जो भी लोग भारत में आ रहे हैं, जो भी वो सामान खरीद रहे हैं, वो डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट कर सकते थे, राइट। तो जो भी पहले क्या होता था दोस्तों, जो भारत के लोग आते थे वो मनी एक्सचेंजेस के थ्रू अपने डॉलर, अपने पाउंड एक्सचेंज करके ही भारत में ट्रांजैक्ट कर सकते थे। लेकिन अभी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी जो एनपीसीआई है, हमारी जो आरबीआई है दोस्तों, उन्होंने एक फीचर लॉन्च किया, एक सिस्टम लॉन्च किया जिसे हम बोलते हैं एनआरई एंड एनआरओ। ये क्या है दोस्तों, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको अब इसका एसेंस बता देता हूं। नाउ इवन दी फॉरेनर्स, राइट, हु आर कमिंग टू आवर कंट्री, दे कैन ओपन दी बैंक अकाउंट, ऑलराइट, एंड दे कैन यूज यूपीआई मनी ट्रांसफर सिस्टम, ऑलराइट। एनआरई का फुल फॉर्म जान लीजिए दोस्तों, यह है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ऑलराइट। ये बैंक हमें प्रोवाइड करता है, हमें तो नहीं, जो एनआरआईस हैं बेसिकली। और एक होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, जो एनआरओ यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, वो है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अगेन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के थ्रू जो फॉरेनर्स हैं दोस्तों, वो हमारे देश में क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि टैक्स बहुत ज्यादा मिनिमल टैक्सेबल होगा दोस्तों, राइट। एंड वो जब भी चाहें इस मनी को एक्सपेट्रिएट कर सकते हैं अपने देशों में बहुत ज्यादा सीमलेसली, ऑलराइट। तो ये पर्टिकुलर फैसिलिटी के थ्रू फॉरेनर्स जो आते हैं वो हमारे कंट्री में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दे कैन थ्रू ओपनिंग देयर बैंक अकाउंट दे कैन अवेल दी यूपीआई फैसिलिटी। एंड अभी हमने बहुत सारे रील्स में जो वायरल हुए हैं वीडियोस, उसमें देखा है दोस्तों कैसे फॉरेनर्स, राइट, बहुत बड़े कंपनीज के सीईओ एंड एक्सेट्रा, दे वेर बाइंग स्टफ यूजिंग अवर यूपीआई, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अवर इंडिया, राइट। तो ये भी एक पर्टिकुलर फीचर है जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज 30 मिनट्स दोस्तों। आई एम होपिंग दैट ये 30 मिनट में आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत चीजें सीखने को मिली होगी। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो भारत है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऑलराइट। एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस फॉर योर एग्जाम, alright. So with this, let's end today's lecture. I will come up with the next lecture very soon. So not very soon, like even like most probably tomorrow itself or by the evening, alright. So stay tuned, stay updated. Until very next time, this is your host, friend, guide Naman, signing off from Executive IAS, alright. So if you guys have liked this particular video, then please show your love by subscribing, liking and sharing this particular lecture with your close one, ताकि हम सब साथ में collaborate करके अपनी aim की तरफ आगे बढ़े, alright. So keep watching, keep learning with Executive IAS.